निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जानती है, लेकिन उन्होंने कई खौफनाक इन्वेंशंस की थी जिनके बारे में यकीन मानना वाकई मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना दिया था। इसकी साइज इतनी थी कि वह सिर्फ एक पॉकेट में फिट आ सकता था, पर इसका नुकसान इतना था कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी गिरा सकता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया था, तब उनके पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और वह अपने घरों से बाहर आ गए थे। फिर टेस्ला उस डिवाइस को लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिल की बिल्डिंग दिखी जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने उस डिवाइस को उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दी और थोड़ी ही देर में ऊपर से वर्कर्स घबरा कर नीचे उतरे जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। पुलिस को बुलवा लिया गया, लेकिन टेस्ला ने बिना किसी को बताए अपनी डिवाइस जेब में डाली और वहां से निकल गए। उनका कहना था कि अगर यह डिवाइस थोड़ी देर और वहां पर लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग जमीन पर गिर जाती। यह बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल यह है कि एक पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस भूकंप कैसे ला सकता है। असल में निकोला टेस्ला यह डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वह तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा, वह भी बगैर किसी तार और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में गुजरा था। निकोला टेस्ला इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जो इनके बाद शायद ही कोई देख पाए। उनका आइडिया था कि वह एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको ज़मीन में डालेंगे। यह वाइब्रेशन ज़मीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई ज़मीन पर पड़ी हुई किसी दूसरी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी और यह उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगी, ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक रहती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वह इस छोटे से डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पर सेट कर दे तो पूरी दुनिया में हाहाकार भी मच सकता है। लोग इनकी यह बात सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर वह एक दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया में किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ तक कि सिर्फ चंद मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था, उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज़्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। इनकी ज़िंदगी का यही एक पॉइंट था जब लोगों ने इन्हें सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में चंद मीटर दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर तक फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा दिया। ये तो उनकी इन्वेंशन थी जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको मालूम है कि निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में 300+ से भी ज़्यादा इन्वेंशंस की थी, जिन्हें कैसे भी करके दुनिया के सामने आने से रोका गया। अल्टरनेटिव करंट तो टेस्ला ने बना लिया, लेकिन टेस्ला चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, वह थी पैसा। वह अपना यह आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास पहुंचे। जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर वायर के ट्रांसमिट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था जिसको देखकर लोग काफ़ी डरते थे और अक्सर कंप्लेन भी किया करते थे।
इसीलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट कोलोराडो में शुरू कर दिए और वहाँ एक नया 180 फीट लंबा टावर खड़ा किया, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लग गए। टेस्ला का मानना था कि वह अब इस टावर की मदद से पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे, और वह भी अर्थ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस का उपयोग करके। जेपी मॉर्गन, जिसने कि टेस्ला को इस प्रोजेक्ट में फंड किया था, वह इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर और उनके इंसुलेशन बनाने वाली कंपनियों में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। कॉपर की बड़ी बड़ी माइंस के पीछे भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं। अगर ऐसा हो गया तो यह चीज़ उनके इलेक्ट्रिक वायर्स के बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ला को सिर्फ पैसे देने से इनकार ही नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मना किया कि वह टेस्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे। निकोला टेस्ला करते तो क्या करते, अगले कई सालों तक वह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लेकर जीते रहे। जब वह इस दुनिया को छोड़ गए तो अगले 10 साल तक गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। उनका जितना भी रिसर्च वर्क था वह कई सालों तक सीक्रेट फाइलों में दबा रहा, और उसके बाद भी कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वाकई में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशंस को अच्छी तरह समझ चुके थे, और शायद वह इसी वाइब्रेशंस की मदद से दुनिया में एक नई किस्म की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने वाले थे। निकोला टेस्ला अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स का पता लगाना है तो उसको एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस के रूप में देखना शुरू कर दे। शायद वह सच्चे थे, क्योंकि उनकी मौत के बाद साइंटिस्टों ने फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस पर रिसर्च शुरू की तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि दुनिया की हर एक चीज़ अपनी एक खास फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी दूसरी चीज़ तक न सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है, बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 फोक्स देखें जिनका फिजिकल आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, यानी इनको एक बार टैप करने पर या 1 सेकेंड में 440 बार वाइब्रेट करते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी एक फॉक्स को टैप करने पर दूसरा फॉक्स अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। I tap this fork, putting little pulses of energy into it. The second fork will also vibrate in sympathy. निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वह शायद इस प्रकार की थी। शायद उन्हें कोई सीक्रेट फ्रिक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितनी भी जंगें हुई है ज़्यादातर तेल की बेसिस पर हुई है। वॉर ऑफ गल्फ, कुवैती ऑयल फायर, इराक वार, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में भी कई ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें खासतौर पर ऑयल रिजर्व्स को टारगेट किया गया। जिस फॉसिल एनर्जी की वजह से इतनी जंगें हो चुकी है, सोचने की बात यह है कि हर कोई अर्थ की फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना सकता तो इस तेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रहती। इन सब चीज़ों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई ऐसी इन्वेंशंस थी जिनको सिरे से ख़त्म कर दिया गया या उन पर काम नहीं किया गया, जैसा कि डेथ रे बीम। यह न्यूक्लियर बम की तरह एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। 1934 में अपने इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया कि यह वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सकता है, या जहां तक कि अर्थ की कर्व हमें इजाज़त दे। यह टेस्ला का एक नया इलेक्ट्रिक वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। उदाहरण के लिए आसमानी बिजली गिरने से जितने वोल्ट्स होते हैं, यह वेपन उससे 166 टाइम्स ज़्यादा वोल्ट्स पैदा कर सकता था। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा का आइडिया भी दिया था। यह कैमरा वह कैप्चर कर सकता था जो हमारी आंखें देख सकती है। टेस्ला का ख्याल था कि हमारे ख्यालों को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, जिससे इंसान जो कुछ भी सोच रहा है उसकी फ़ोटो बनकर सामने आ जाएगी। इनके इस थॉट कैमरा ने कभी अपनी शक्ल तो नहीं ली, लेकिन इनके इस आइडिया से इंस्पायर होकर 1895 में एक्सरे का आविष्कार हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर थे जिन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया।
वह चाहते तो शायद अपनी इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पेटेंट को कैश भी कर सकते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिनसे उनके होटल का बिल क्लियर किया जा सके। उनकी मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई। 7 जनवरी 1943 को उनके होटल रूम से उनकी डेथ बॉडी मिली। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह एक नेचुरल डेथ है, पर लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि निकोला टेस्ला को मारा गया। कुछ टाइम के लिए आप इमेजिन करिए कि डेथ रे जैसा वेपन आज के टाइम पर होता तो कई बार वन साइडेड हो जाती और बहुत बड़े लेवल पर मानव जाति का नुकसान होता। उदाहरण के लिए यूक्रेन रशिया वार और इजराइल पैलेस्टीन वार, इस हथियार का कोई तोड़ नहीं होता। अगर आप इजराइल पैलेस्टीन वार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।